बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बअदी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आज 7 सितंबर का दिन है और 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ईद जैसा दिन था कि जिस दिन कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की कि ये जो कादियानी है इनको काफिर करार दिया जाए और बिल इत्तिफाक मुत्तफ़िका फ़ैसले के साथ कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम करार दिया गया। ये किसी किस्म की यहाँ पर सरेआम तबलीग नहीं कर सकते। कादियानी जो है ये इतना ज़लील तरीन इंसान था कि जिसके बारे में अगर हम किताबों के अंदर पढ़ें और इसने जो बकवासात की हैं वो पढ़ें तो इंसान का दिल जो है वो कांप जाता है कि कैसे इसने अल्लाह ताला के ऊपर, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ऊपर, खुसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी वालिदा के ऊपर जो है वो गालियाँ निकालीं और बहतान लगाए और ख़ुद इसने नबूवत का दावा किया। हमारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इंतहाई ख़ूबसूरत बात की। आपने फरमाया कि कादियानी जो है वो काफिर हैं और जो किसी भी एतबार से इसकी इबारात के अंदर शक भी करें तो वो शख्स भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। तो ख़त्म नबूवत के ऊपर कई दिनों से मैं एक किताब आपके सामने रख रहा हूँ। किताब का नाम है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो किताब लिखी है जज़ल्लाहु अदव्वहु बिइबाइही ख़त्म नबुव्वती। ये मेरे पास पुराने टाइटल की ये किताब आज भी मौजूद है कि जिसके अंदर 110 अहादीस हैं और बेशुमार कुरान पाक की आयात हैं जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबुव्वत के ऊपर जो है वो दलाइल दिए गए हैं। अगर किसी ने ख़त्म नबुव्वत के ऊपर पढ़ना हो तो ये किताब इंतहाई बेहतरीन किताब है और इंतहाई ख़ूबसूरत किताब है और आला तरीन इस दौर की जो है वो किताब है। दूसरी किताब जो है वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की है कि कहर दय्यान अला मुर्तद्दिन बेकादियान। ये किताब जो है फतावा रिज़वी शरीफ के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये रिसाला जो है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये रिसाला है और इस रिसाले के पहले जो हिस्सा है इसके अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कादियानी जो था उसने जो अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी वालिदा उनके बारे में जो गलत बातें की, इंतहा दर्जे की जो उसने गालियाँ निकाली, उनका जो है वो सारा ज़िक्र है। एक मुसलमान होशो हवास के साथ जो है वो इनको ज़ुबान पर लाना तो दूर की बात है, उससे जो है वो इनको पढ़ना भी जो है वो दुश्वार है कि किस तरह के इसने जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के ऊपर ज़िना के जो है वो इल्ज़ामात लगाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्नी अशहदु आददा तो राब दुनिया अन्ना मुसैलमा कद्दाब। बेशक मैं ज़र्रा हाय खाक तमाम दुनिया के बराबर गवाही देता हूँ। मुसैलमा वो शख्स था जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के अंदर नबूवत का दावा किया था। फरमाया कि वह कद्दाब हैं। व आना अशहदु माअक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं भी आपके साथ गवाही देता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलम पनाह का ये अदना कुत्ता, यहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरफ निस्बत करते हैं। बेआदद दाना या रेगो स्तार हाय आसमान गवाही देता है और मेरे साथ तमाम मलाइका समावात और अर्ज़ और हामिलान अर्श गवाह हैं। यानी तमाम आसमान के फ़रिश्ते, ज़मीनों के फ़रिश्ते और इसी तरह अर्श के फ़रिश्ते जो हैं वो भी गवाही देते हैं और ख़ुद अर्श अज़ीम का मालिक गवाह है।
वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो ये हमारा अकीदा है। अब ये देखें कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं इस किताब के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, इसके सफ़ा नंबर 15 के अंदर, ये किताब जो है इसके सफ़ा नंबर 15 के अंदर कहर दयान अला मुर्तदिम बेकादियान, इसके सफ़ा नंबर 15 के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात थे उनको मस्मा रेज़म का माना दिया, यानी कहा कि वो मौजज़े ही नहीं हैं, वो मौजज़े ही नहीं। एक किताब ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी, दूसरी किताब मैंने आपके सामने ये रखी है, ख़त्म नबुव्वत किताब है। ये दोनों किताबें जो हैं वो हमारे उलमा अवाम उन दोनों के लिए बड़ी जो है वो पढ़ने वाली किताबें हैं। इसी तरह एक 14वीं जिल्द फतावा रिज़वी शरीफ के अंदर 14वीं जिल्द के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक रिसाला लिखा है अल मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के वाज़े दलाइल। अल मुबीन ये जो है इंतहाई खूबसूरत जो है वो रिसाला है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अल मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन कि जिसके अंदर इंतहाई खूबसूरत और आलिमाना और मुदल्लल जो है वो बहस की गई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौथी किताब, चौथा रिसाला जो है अस्सू वल इक़ाब अलल मसीहिल कद्दाम, झूठे मसीह पर अज़ाब और वबाल, झूठे मसीह पर अज़ाब और वबाल। यहाँ पर इस रिसाले के अंदर जो है वो कादियानी जो है उसने जितनी जो है वो खराफात बकी थी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उनको जो है वो ज़िक्र किया है। अगर कोई बंदा एक मरतबा कम अज़ कम इन किताबों को पढ़ लें, हम तो आवाम के सामने नहीं रखते, इतने हमारे उस्ताद ग्रामी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहुम, आप जो है वो फ़नाफ़िर रसूल थे, आप बयान किया करते थे ये जो कादियानी ने खराफात बकी हैं अगर हम इसको अपने ज़ुबान पर ले आएँ तो लोग हमें जो है वो मारना शुरू कर दें। तो इतनी इसने जो है वो गलीज़ बातें नबियों के बारे में, खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की, और ख़ुद जो है ये मलऊन जो है वो नबी बन बैठा और ख़ुद जो है इसने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। तो एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा ही ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। और ये जो आयत करीमा है मुबश्शिरन बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, इसमें यह कहता है कि सैयदना मसीह रब्बानी ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह ने बनी इसराइल से फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा, तौरात की तस्दीक करता हूँ और इस रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाना है और जिसका नाम पाक अहमद है। अब इसने कहा कि यहाँ पर अहमद से मुराद जो है वो मिर्ज़ा कादियानी है। अपने आप को जो है वो उसने यहाँ पर इस आयत का नौज़ बिल्लाह मिन दालिक जो है वो मिस्ताक ठहराया। और इसी तरह एक इसकी किताब है कादियानी की दाफ़िउल बला, तो ये हिंदुस्तान से छपी, उसके सफ़ा नंबर 9 के अंदर इसने लिखा सच्चा खुदा वही है जिसने नौज़ बिल्लाह मिन दालिक नकल कुफ़र न बाशद, जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। आप जो है मैंने यहाँ पर इनकी निशानियाँ भी लगाई हैं, आप इनको जो है वो देख भी सकते हैं हवाला जात को भी। ये रिसाला जो है रिसाला फतावा रिज़वी शरीफ जिल्द नंबर 15 के अंदर और रिसाला नंबर ये 12 है और इसका सफ़ा नंबर ये 6 है कि जिसके अंदर जो है इसने ये सारे दावे किए हैं। और बेशुमार बातें इसकी जिसको हम अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकते। एक किताब है हज़रत इमाम हामिद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अस्सारिम रब्बानी अला असराफ़िल कादियानी, के कादियानी के जो असराफ़ हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला की तलवार, अल्लाह ताला के अज़ाब की तलवार। तो ये कम अज़ कम मैंने 5 किताबों के नाम आपके सामने रखे हैं। आप ख़ुद इन किताबों को पढ़ें, इन किताबों का मुताला करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने गलीज़ तरीन लोग हैं और किस तरह ये हर मौके के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबुव्वत है उसके ख़िलाफ़ ये साजिशें करते हैं। कभी ये पाकिस्तान के कानून के अंदर तरमीम करने की बातें करते हैं, कभी जो है ये पाकिस्तान के कानून से जो 295C का कानून है उसको ख़त्म करने की बातें करते हैं। और ये सारा कुछ जो है अंग्रेज़ों की पैदावार है। कम अज़ कम ये 4-5 किताबें जो है वो हर शख्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। जो शख्स नहीं पढ़ा हुआ और वह नहीं इन किताबों को पढ़ सकता या इन किताबों तक उसकी पहुँच नहीं है, दस्तरस नहीं है,
या उसको इतने समझ नहीं आती, तो वो कम अज़ कम अपना अक़ीदा ये मज़बूत रखे, अपने उलमा की गुफ्तगू को सुने और अपना अक़ीदा ये रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो जिस तरह अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना ये एक मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये जो मिर्ज़ई हैं, ये जो कादियानी है, इनको पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने 7 सितंबर 1974 को मुत्तफ़िका तौर पर जो है वो इनको काफ़िर करार दिया था, और ये अब खुले आम जो किसी किस्म की अपनी तबलीग नहीं कर सकते। अब ये ढके छुपे जो है वो हज़ारों की बल्कि लाखों अरबों डॉलर जो है वो ख़र्च करते हैं मुसलमानों को कादियानी बनाने के लिए, और हर तरह की ये ऑफ़रें वगैरह करते हैं। तो एक मुसलमान कामिल मुसलमान वही है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान लाए। आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि क़िबला शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कायदे मिल्लत इस्लामिया, जिन्होंने ये करारदाद पेश की थी कि कादियानी जो है इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए, और उनके करारदाद के ऊपर जो है 1974 को कादियानियों को काफ़िर करार दिया गया। तो उससे पहले कादियानी शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरकदहू उनके पास 1 करोड़ रुपया लेकर आए, जिस वक्त लाहौर से पिंडी का किराया जो वो 14 रुपये था। तो क़िबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम ये पैसे ले जाओ, इससे पहले जो है वो हमारा सौदा हो चुका है। उन्होंने कहा वो कहाँ पर हो चुका? तो नूरानी साहब फरमाते हैं कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा सौदा जो वो हो चुका है, हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में बिक चुके हैं। तो तुम्हारा 1 करोड़ जो है वो नूरानी के जूते की नोक के ऊपर है, नूरानी उसको अपने जूते की नोक के ऊपर जो है वो रखता है तुम्हारे 1 करोड़ को। तो ये एक बड़े पावरफुल लोग जो हैं वो ये अंग्रेज़ का बिछाया हुआ जाल था, और मुसलमानों के दरमियान इंतशार फैलाना चाहता था अंग्रेज़, और उस साजिश को इसने कामयाब करने के लिए अरबों डॉलर जो है वो उसने इस्तेमाल किए। तो एक मुसलमान कामिल मुसलमान वही है जो बग़ैर दलील के हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी माने। जिस तरह के मैं ख़त्म नबूवत कोर्स के अंदर बताता आ रहा हूँ कि जब हमारा ये अक़ीदा है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत की गवाही जो है वो एक दराज गोश याफूर मुबारक ने दी, हिमार मुबारक ने दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत की गवाही एक गो मुबारक ने दी। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की गवाही हरनी ने दी, और पत्थरों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर कलमा पढ़ा, दरख्तों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात की दलील हैं कि जिनके अंदर हिस्स और हरकत भी नहीं थी, वो अगर कलमा पढ़ते हैं, उनको अगर पता है हुज़ूर आखिरी नबी हैं, तो हम तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। तो हमारा ये एक अटल फ़ैसला और अटल अक़ीदा होना चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत तक जो है कोई नबी, ना ज़िल्ली नबी आ सकता है, ना बरूसी नबी आ सकता है, ना कोई तशरी नबी आ सकता है, ना ही गैर शरी नबी आ सकता है। कोई नबी क़यामत तक हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर हमारे उलमा की हज़ार किताबें मौजूद हैं। आप वेबसाइट से भी आपको किताबें इनके मिल सकती हैं। अगर किसी को मुझसे किताबें चाहिए तो मैं भी उसको फ़ौरन जो है उनके जो है वो PDF वगैरह भेज सकता हूँ। तो दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।